हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इवेंट क्लासेस में। अभी तक हमने एक्सरसाइज 5.1 कंप्लीट किया था। अब हम आगे कंटिन्यू करने जा रहे हैं 5.2 की तरफ। 5.2 में बढ़ने से पहले हमें देखना है कि फॉर्मूला उसका आता कहाँ से है, एपी का, जिसके द्वारा हम nth टर्म फाइंड करते हैं। उसके लिए पहले कॉन्सेप्ट सीखेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमने मान लिया कोई एपी का फर्स्ट टर्म ए है, माना कोई एपी का फर्स्ट टर्म ए है, डिफरेंस डी है, कॉमन डिफरेंस डी है। तो हम अगर टर्म एपी की टर्म बनाना चाहते हैं तो फर्स्ट टर्म क्या होता है, ए है तो फर्स्ट टर्म ए ही रहेगा। इसके आगे वाला टर्म कैसे फाइंड करते थे, प्रीवियस टर्म में डिफरेंस ऐड करते थे। प्रीवियस टर्म क्या है, ए से स्टार्ट है तो इसमें डिफरेंस ऐड करेंगे ए प्लस डी, तो ये सेकेंड टर्म आ गया। इसके बाद थर्ड टर्म अगर निकालना है, थर्ड टर्म निकालने के लिए प्रीवियस टर्म क्या होगा, ये वाला। अगर इसमें डी ऐड करोगे, इसमें डी ऐड करेंगे, ए प्लस डी पहले से एक डी और ऐड होगा तो डी और डी ऐड होके 2d हो जाएगा, ए प्लस 2d। इसी तरह ये थर्ड टर्म आ गया हमारे पास। इसके आगे वाला टर्म हमें फाइंड करना है तो इसमें फिर से डिफरेंस डी ऐड करेंगे, डिफरेंस डी ऐड करेंगे तो 2d पहले से एक डी और ऐड होगा तो क्या हो जाएगा, a प्लस 3d। ऐसे चलता रहेगा। हमें क्या मिला, ये फर्स्ट टर्म था, इसको हम बोल सकते हैं फर्स्ट टर्म को रिप्रेजेंट करते हैं a1 से। ये सेकेंड टर्म था, इसको रिप्रेजेंट करते हैं a2 से। ये थर्ड टर्म है a3 और ये फोर्थ टर्म है a4। अब हमें कॉमन यहाँ पे देखने के लिए क्या है, यहाँ पे 4 है, a4 है तो यहाँ पे 3 आ रही है, d के बगल में क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। यहाँ पे 3 लिखा है तो यहाँ पे 2 आ रहा है, यहाँ पे 2 लिखा है तो यहाँ पे कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे 1 होगा। इसी तरह यहाँ पे 1 है तो इसके बगल में 0 रहा होगा, तभी ये टर्म बगल वाला 0 हो गया होगा। इसका मतलब जो भी टर्म आएगा उसके फॉर्मूले में क्या हो रहा है, एक कम हो जा रहा है। अगर a4 की वैल्यू लिखेंगे तो a प्लस 3d। अगर हमसे बोला जाए इन जनरल कोई 10th टर्म बताओ तो a10 की वैल्यू लिखने के लिए क्या करेंगे, एक कम करेंगे, a प्लस 9d। क्या करेंगे, 10th वाला टर्म क्या हो रहा होगा, 9d रहा होगा, a प्लस 9d। अगर इसी तरह कोई बोले हमसे 100 टर्म बताओ तो इसकी वैल्यू क्या होगी, a प्लस एक कम हो जाएगी, 99d। ये हो जाएगा। हमें ये समझ में आ रहा है, सीरीज हमने बताया तो सीरीज से हमें ये समझ में आ रहा है एक वैल्यू हमेशा कम हो रही है, टर्म से, टर्म के नंबर से एक कम हो रही है यहाँ पे। अगर इन जनरल अगर हम लिखना चाहें कोई nth टर्म है, इन जनरल कोई भी टर्म, यहाँ पे n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, इन जनरल हमने n ले लिया। अगर nth टर्म की वैल्यू लिखना चाहें तो क्या हो जाएगी, a प्लस एक कम होगी, n से एक कम हो जाएगी। जैसे 100 से एक कम हुई, 10 से एक कम हुई, 4 से एक कम हुई, तो यहाँ पे n से एक कम हो जाएगी तो ये वैल्यू हो जाएगी n माइनस 1 इंटू डी। बगल में क्या है, d, मल्टीप्लाई है d से, तो ये फॉर्मूला बन गया nth टर्म का। ये फॉर्मूला यहीं से आया। इसी को लास्ट टर्म भी बोलते हैं, इसी को tn से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन इन जनरल हम an से रिप्रेजेंट करते हैं। n की कोई भी वैल्यू हो सकती है यहाँ पे। इसका मतलब है an की वैल्यू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। कोई बोलेगा हमसे कि डायरेक्ट 17th टर्म AP का बताइए, 17th टर्म बताना है तो एक कम कर देंगे, a प्लस 16d। अब इसी फॉर्मूले पे 5.2 पूरी एक्सरसाइज सॉल्व हो जाएगी आराम से। बस ये फॉर्मूला हमें यहाँ पता होना चाहिए कहाँ से आता है। स्टार्टिंग में क्या था, a d, इससे हमने सीरीज बनाई, वहाँ से फॉर्मूला हमें पता चल गया कहाँ से जनरेट हुआ है। इसको याद रखना है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब एक्सरसाइज के क्वेश्चन पे आते हैं। हमारे पास 5.2 पहला क्वेश्चन है, टेबल के फॉर्म में है, टेबल के फॉर्म में दिया है। यहाँ पे क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको, रीड कर सकते हैं। टेबल देखिए आपके पास है, कह रहा है फिल इन द ब्लैंक इन द फॉलोइंग टेबल गिवन दैट a इज द फर्स्ट टर्म, d इज द कॉमन डिफरेंस एंड an इज द nth टर्म ऑफ AP। कह रहा है नीचे जो टेबल बनी है उसको फिल करना है, कुछ फिल इन द ब्लैंक है उसको फिल करना है, जहाँ पे a क्या है, फर्स्ट टर्म है, d क्या है, कॉमन डिफरेंस है, और n क्या है, an क्या है, nth टर्म है, AP का nth टर्म है a। इसको कैसे फॉर्म करना है, पहले फर्स्ट वाले में क्या दिया गया है, फर्स्ट वाले में दिया गया है a की वैल्यू 7,
ए की वैल्यू दी गई है 7। फिर उसके बाद डी, जो वैल्यू दी गई वैसे लिख लेते हैं। डी की वैल्यू दी गई है 3, एन की वैल्यू दी गई है 8, एन की वैल्यू 8 दी गई। हमें फाइंड क्या करना है, ए एन फाइंड करना है। ए एन क्या करना है, फाइंड करना है। ये फिल इन द ब्लैंक है तो ये हम फाइंड कर लेंगे, तो इसको फिल कर सकते हैं। फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, ए एन का फॉर्मूला लिखेंगे। ए एन का फॉर्मूला अभी हमने बताया, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू है हमारे पास 7, प्लस एन की वैल्यू क्या है, एन की वैल्यू 8, यहाँ पे एन की वैल्यू 8 पुट करना है, 8 माइनस 1। डी की वैल्यू क्या है 3, 7 प्लस 8 माइनस 1 क्या होता है 7 इंटू 3। अब ये हुआ, अब ये मल्टीप्लाई करेंगे, 7 ऐसे ही रहेगा प्लस 7 3 जा 21, 7 में 21 ऐड करेंगे क्या हो जाएगा 28। हमारे पास ए एन की वैल्यू आई 28, तो हमारा आंसर हो गया 28। ऐसे ही सॉल्व करना है, सबको इसी फॉर्मूले से सॉल्व कर सकते हैं। जो वैल्यू दी रहेगी पहले वैल्यू लिखेंगे, फिर उसके बाद वैल्यू पुट करेंगे। इसका सेकंड पार्ट करने की कोशिश करते हैं। सेकंड पार्ट में क्या क्या दिया गया उसको पहले आते हैं। हमारे पास इसके सेकंड में दिया गया है, ए की वैल्यू दी गई है -18। उसके बाद डी को फाइंड करना है। डी क्या है, क्वेश्चन मार्क है। एन की वैल्यू क्या है 10, एन की वैल्यू 10, और उसके बाद ए एन की वैल्यू है हमारे पास 0, ए एन की वैल्यू 0 है। अब फाइंड करने के लिए फिर से वही चीज़ क्या करेंगे, फिर से ए एन का फॉर्मूला। ए एन का फॉर्मूला क्या है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला इतनी बार यूज होगा कि आपको याद हो जाएगा, साथ साथ में बोलते रहोगे तो याद हो जाएगा। ए एन की वैल्यू क्या है 0, तो यहाँ पे 0 रखा, प्लस ए की वैल्यू क्या है -18, प्लस एन माइनस 1, एन की वैल्यू क्या है 10 माइनस 1 इंटू डी। डी की वैल्यू तो फाइंड ही करना है, तो डी की जगह डी ही रहेगा। अब यहाँ पे वैल्यू -18 है, उधर जाएगा प्लस में, इधर ट्रांसफ़र किया, माइनस से इधर आया, प्लस में 18 हो गया। 10 में से 1 माइनस होगा 9 डी। अब क्या होगा, यहाँ पे बचेगा 18 ऐड होगा, बचेगा 18 9 डी। अब 9 क्या है, मल्टीप्लाई में है, मल्टीप्लाई में उधर जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, तो डी की वैल्यू हो जाएगी 18/9, 9 2 जा 18। डी की वैल्यू क्या है 2। यही हमें फाइंड करना था, डी की वैल्यू 2 है सिंपल। सिर्फ एक ही फॉर्मूले से यूज होके सारी वैल्यू हम फाइंड कर रहे हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास थर्ड है। थर्ड में बोला क्या है, ए की वैल्यू फाइंड करना है। पहले ही वैल्यू फाइंड करनी है ए की, फिर उसके बाद दिया क्या गया है हमारे पास, डी की वैल्यू -3। डी की वैल्यू -3 है और एन की वैल्यू 18 है। एन की वैल्यू 18 दिया गया है और ए एन की वैल्यू -5 दिया गया। डी की वैल्यू -3 है, एन की वैल्यू 18 है और ए एन की वैल्यू -5 है। हमें फाइंड करना है, तो फाइंड करते हैं। फिर से वही फॉर्मूला, ए एन इजक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन की वैल्यू -5 दिया गया, ए एन की जगह -5 पुट किया। इक्वल में क्या है, ए की वैल्यू फाइंड ही करनी है। एन की वैल्यू दिया गया है 18 माइनस 1। डी की वैल्यू क्या है -3, डी की वैल्यू -3। अब यहाँ से ए की वैल्यू फाइंड करना है, सॉल्व करते हैं। -5 यहाँ पे रहने दें। ए प्लस 18 में से 1 माइनस होगा 17 इंटू -3। अब यहाँ पे -5 है, ए प्लस 17 प्लस और माइनस का इंटू माइनस 17 का 3 में मल्टीप्लाई 51। अब यहाँ पे -51 है, इधर जाएगा प्लस में हो जाएगा, तो ए की वैल्यू हो जाएगी -5 प्लस 51। सॉल्व करेंगे, प्लस माइनस होगा तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 46। ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 46, वो भी किस में आएगी, प्लस में आएगी। ये था हमारे पास, इसको नोट करना चाहें नोट कर लें, आगे इसके बाद चलते हैं।
अब हमारे पास आगे क्या है, फोर्थ, इसका फोर्थ पार्ट है। फोर्थ पार्ट में क्या बोल रहा है, फोर्थ पार्ट में बोल रहा है ए की वैल्यू क्या है, -18.9, फिर उसके बाद डी की वैल्यू है 2.5, एन की वैल्यू है फाइंड करनी है, और ए एन की वैल्यू है 3.6। अब यहाँ पे फॉर्मूला यूज करते हैं, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है हमारे पास, -18.9, ए एन की वैल्यू क्या थी 3.6, प्लस एन की वैल्यू फाइंड ही करनी है, एन माइनस 1 ऐसे ही रहेगा, ऐसे ही रहेगा। डी की वैल्यू क्या थी 2.5। अब यहाँ इधर माइनस में है ये टर्म, इधर आएगा प्लस में, तो 18.9 प्लस में हो जाएगा, प्लस 3.6 इक्वल में क्या रहेगा, n माइनस 1 इंटू 2.5। अब देखो ऐड करो, 9 में 6, 9 6 15, 5 आएगा यहाँ पे, 1 कैरी, 8 और 3 11 और एक 12, फिर एक कैरी ऐड हो जाएगा इसमें, तो यहाँ पे ये भी 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे ये 2.5 मल्टीप्लाई में इधर आएगा 2.5, अब n माइनस 1। अब देखिए अगर डिवाइड करना चाहें ये पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, क्योंकि एक डिजिट के बाद पॉइंट है, एक डिजिट के बाद पॉइंट है। 5 से काटेंगे, 5 5 जा 15, 5 से काटेंगे, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 5 9 जा 45, n माइनस 1 की वैल्यू आएगी 9, तो यहाँ से n की वैल्यू आ जाएगी, -1 उधर ले जाएंगे तो n की वैल्यू हो जाएगी 9 + 1, मतलब n की वैल्यू आ गई हमारे पास 10। ये हुआ हमारे फोर्थ पार्ट का आंसर। इसको मिटाते हैं, नोट कर लीजिए। अब आगे फोर्थ के बाद फिफ्थ। फिफ्थ क्वेश्चन हमारे पास दिख रहा होगा, क्या लिखा है फिफ्थ क्वेश्चन में, a की वैल्यू 3.5, a की वैल्यू है 3.5, उसके बाद d की वैल्यू है 0, d की वैल्यू 0, ये फिफ्थ क्वेश्चन है। d की वैल्यू 0, फिर n की वैल्यू 105, फिर an की वैल्यू फाइंड करना है, an की वैल्यू फाइंड करना है। फॉर्मूला यूज करते हैं, हमारे पास क्या है, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ से a की वैल्यू an की वैल्यू फाइंड ही करना है, तो an ऐसे ही रहेगा, प्लस a की वैल्यू हमारे पास क्या है 3.5, प्लस n की वैल्यू क्या दिया गया है 105 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू क्या है 0, 0 से मल्टीप्लाई होकर ये टर्म खत्म हो जाएगा, 0 से भी कोई भी नंबर में मल्टीप्लाई करो क्या आता है 0, इसका मतलब बचेगा क्या सिर्फ 3.5, इसका मतलब an की वैल्यू हो गई 3.5, यही आंसर। हमने पूरे टेबल को सॉल्व कर दिया, कैसे, सिंपल इसी फॉर्मूले से। सबसे इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, अगर ये हमें याद है तो इससे सारी एक्सरसाइज सॉल्व हो सकती है। हम सेकंड क्वेश्चन से फिर से आगे कंटिन्यू रखेंगे, अभी तक इसको रिवाइज करिए, फिर से लगाइए।